उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। ज्योति है हमारे साथ। जी ज्योति जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। बताइए ज्योति जी। हाँ मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था। बताइए। उसका बर्थ है 5 जून 2010। जी। और टाइमिंग है उसका रात को 8:24। जी। और है ना डे है सैटरडे। और स्थान? हाँ मुझे उसकी हेल्थ के लिए पूछना है। स्थान बता दीजिए। हाँ हेल्थ के लिए पूछना है मुझे उसकी। आप स्थान बता दीजिए। गुवाहाटी। जी जी। अच्छा हेल्थ के लिए। जी, हेल्थ जी, की जी। प्रॉब्लम रहती है उन्हें? वो मतलब बीमार रहता है ज्यादा मतलब। जी जी जी। जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए यहाँ पर राहु लग्न के अंदर विराजमान है धनु राशि में और धनु लग्न बन गया है। और आपको बता दें इनका जो बृहस्पति जो लग्नेश है वो इनके जन्मांक के अंदर आपको बताते हैं मीन राशि के अंदर चतुर्थ भाव में विराजमान है। लग्न में राहु बृहस्पति की राशि में हो तो बालक ऐसा जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। ऐसे बालक के हाथ से अमावस्या पर आप दान कराइए। हो सके तो ऐसे बालक के स्नान के जल में कम से कम जो है 2 चम्मच जो है आप गंगा जल डालिए और इस बालक के हाथ से थोड़ा सा केसर चंदन और चावल भगवान शिव के मंदिर में आप दान करा दीजिए। और मेष से लेकर कन्या तक का हाल क्या रहने वाला है कल के दिन का? कल का दिन इनका कैसे गुजरेगा ये जानते हैं ये एडवांस राशिफल। बिल्कुल मित्रों बता देते हैं आपको मेष से लेकर कन्या के बारे में। मित्रों आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और विदेश का योग बनेगा। जामुनी रंग शुभता लाने वाला है और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 69। वृषभ लग्न। मित्रों संतान से सुख मिलेगा, पिता की बात मानिएगा। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। मिथुन राशि। मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा लेकिन विवादों से दूर रहना है। बादामी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 57। अब बताएं आपको कर्क राशि के बारे में। मित्रों से सहयोग मिलेगा, कला में रुचि बढ़ेगी। मैरून रंग शुभता लाने वाला है, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। सिंह राशि। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अचानक धन प्राप्ति का योग। कत्थई रंग आपके जीवन में शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58। कन्या राशि। नए कार्य का शुभ योग, नए दोस्त भी बनेंगे। गुलाबी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। और एक और कॉलर है हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवती जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ सोनल। सोनल जी स्वागत है आपका। हेलो जी सोनल जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? गुवाहाटी से। सोनल जी आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? मेरी दीदी के बारे में जानना है। बताइए सोनल जी। उसका जन्म 1991। तारीख और महीना? तारीख है 16 में। जी 16 में 1991। समय है 2 बजे 10 मिनट। 2 बज के 10 मिनट रात को। जी स्थान गुवाहाटी। हाँ उसका बारे में जानना है। वो एक नौकरी कर रहे हैं, वो कब परमानेंट होगा? जी हेलो जी जी। कब तक परमानेंट होगा और उसका शादी कब होगा? जी बिल्कुल सोनल जी। जी बिल्कुल बताते हैं सोनल जी, बिल्कुल चिंता ना करिए। जन्मांक इस समय हमारे समक्ष तैयार हो रहा है। जी देखिए मीन लगन की यहाँ पत्रिका बनी। आपको बताते हैं दशम भाव का स्वामी इस समय सप्तम भाव में इनके गोचर कर रहा है। विवाह का योग बहुत जबरदस्त बन चुका है पत्रिका में और इनको 5.25 से 6.5 रत्ती तक का एक सुनैला या फिर पुखराज धारण करना चाहिए। मस्तक पर केसर का तिलक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो प्रातःकाल सूर्य वेला में कर ले। छोटे छोटे उपाय करिएगा, भगवान श्री हरि की कृपा भी होगी। इनका दशम भाव और सप्तम भाव दोनों ही बल पा जाएंगे। और चलिए अब चर्चा करते हैं रिंग फिंगर के बारे में, यानी कि अनामिका उंगली। अब ये उंगली क्या कुछ कहती है आपके बारे में, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों अनामिका उंगली जैसे कि हर कार्य के अंदर जो आप पवित्र कार्य करते हैं इसका उपयोग किया जाता है। तिलक के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अनामिका उंगली जो होती है मित्रों सूर्य और मंगल से इसका संबंध होता है। प्रसिद्धि आपको प्राप्त करनी है, इस उंगली को देखिए। वैभव प्रतिष्ठा आदि की जानकारी के लिए ये उंगली स्पष्ट रूप से देखी जाती है। और अगर ये उंगली मध्यमा की तरफ झुके तो बेहद शुभ है। इसको नोट करिएगा मित्रों, अगर अनामिका उंगली मध्यमा की तरफ झुके तो बेहद शुभ। व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता दिलाती है। जो स्वप्न में भी उसने ना सोची हो उसको वो सफलता ये दिला देती है। धन और वैभव इस व्यक्ति का बढ़ता रहता है। अगर ये उंगली मध्यमा के बराबर तक पहुंचे तो बेहद भाग्यशाली बनाता है। अगर ये उंगली पूरी
तरह साफ हो तो व्यक्ति को सफलता के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। यह भी बहुत सटीक जानकारी है मित्रों। अगर अनामिका में किसी तरह का क्रॉस हो या अनामिका अप्रत्याशित रूप से छोटी हो तो बेहद अशुभ मानी जाती है। ये उंगली ज्यादा छोटी होना भी मित्रों बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता, अशुभता में यह परिवर्तित हो जाती है। होता क्या है, बदनामी मिलती है, पिता का सुख, क्योंकि सूर्य की उंगली है मित्रों, पिता का सुख यहां पर कम हो जाता है और अचानक कष्ट बढ़ जाता है। तो क्यों ना हो मित्रों, क्योंकि अनामिका उंगली है, सूर्य से इसका संबंध है और ये छोटी हो गई तो सूर्य का जो है अभाव, यहां पर सूर्य पीड़ित होने से पिता के सुख से आप वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल ये जानकारी है और आपको आगे और कनिष्ठिका उंगली के बारे में भी बहुत जल्द जानकारी देंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली के बारे में, लेकिन फिलहाल हम आपसे हम की बात कर लेते हैं, जिसमें आज बात होगी आपके सम्मान की। तो आप 24 घंटे रहेंगी सम्मानित, क्या रहेगा उपाय ये जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हैं हम, मैं माताओं बहनों के लिए आज हम सम्मान का एक उपाय लेकर आए हैं कि हमारी माताएं बहनें हमेशा सम्मानित रहें। तो उनको ऐसा क्या उपाय करना है, बहुत सरल है उपाय। हमारी माताएं बहनें कनेर का पुष्प लें और भगवान शिव को अर्पण कर दें। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन जैसे ही आप ये कनेर का पुष्प भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पण करते हैं तो आप लाभान्वित तो होती ही हैं, साथ ही साथ आपको भरपूर सम्मान की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करिएगा, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM @liveindia.tv पर। और चलिए कनिष्ठिका उंगली यानी कि लिटिल फिंगर जो है, आपकी छोटी उंगली जो है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये क्या कुछ कहती है आपके बारे में, आइए जान लेते हैं। जी मित्रों, अब आपको बताते हैं कनिष्ठिका उंगली, जिसमें आप मोती धारण करते हैं, जिसमें आप पन्ना धारण करते हैं, ये लिटिल फिंगर होती है। मित्रों, बुध और चंद्रमा से इसका जो है संबंध होता है। इस आपके जन्मांक में यदि बुध और चंद्रमा की स्थिति को देखना हो तो इस उंगली पर नजर जरूर डालनी चाहिए। अगर सूर्य रेखा मजबूत हो और छोटी उंगली अनामिका की तरफ झुके तो बेहद शुभ। सूर्य रेखा मजबूत हो, छोटी उंगली यदि आपकी अनामिका यानी कि आपकी रिंग फिंगर की तरफ ये थोड़ा सा झुक जाए तो बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बेहद वाक्पटु होता है, अपनी बातों से आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर देगा। ऐसा व्यक्ति वाणी से किसी का भी दिल जीत लेता है। छोटी उंगली से आयु भी देखते हैं। अगर छोटी उंगली अनामिका के अंतिम पर्वत तक जाए तो पूर्ण आयु होती है। अगर यह उंगली चमकदार और पूर्ण उन्नत हो तो उन्नति आसानी से मित्रों आपको प्राप्त हो जाती है। और इसी उंगली के बारे में बता दें, अगर यह उंगली अनावश्यक रूप से छोटी हो तो कम आयु संभव है। ये बहुत जो है शोध के बाद ही जान पाते हैं आप, लेकिन इससे बिल्कुल ना घबराइएगा, चिंता बिल्कुल ना करिएगा। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ दीपक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी श्री राधे भैया, आशीर्वाद। वेस्ट बंगाल से बात कर रहे, मैं मेरे साले जी के बारे में जानना था। बिल्कुल जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ उनका। 30-3-91 91
और समय समय है रात के 10 से 10:30 के बीच में। और जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल, हुगली। जी बिल्कुल जी, पूछना था कि उसके शादी होने वाली है दिसंबर में, उसकी विवाहित जीवन कैसे रहेगा और नौकरी वोकरी कुछ होगा कि नहीं। जी बिल्कुल, देखिए विवाह आपने फिक्स कर दिया है। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। थोड़े समय हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सप्तमेश जो है शुक्र मेष राशि के अंदर अपने से 12 में बैठ गया है, कुछ मनमुटाव हो सकता है, सब जगह हो जाता है, बिल्कुल ना घबराइएगा। और कच्चे दूध में शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कराइएगा। हो सके तो 5.25 रत्ती तक का आप एक मोती भी धारण करा दीजिएगा, लाभ बहुत होगा। और चलिए अब आचार्य से जान लेते हैं कनिष्ठ का उंगली के बारे में, यानी कि लिटिल फिंगर। आइए जानते हैं। ये भी बता चुके हैं आचार्य जी, माफ कीजिएगा, लेकिन तुला से लेकर मीन तक का राशिफल है, तो वो जान लेते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं तुला से लेकर मीन राशि तक के सितारे आपको हम बताते हैं। मित्रों, रुके कार्य पूर्ण होंगे, नए संबंध बनेंगे, बादामी रंग शुभता लाने वाला है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। वृश्चिक राशि, अनजान लोगों का मित्रों आज आपको साथ मिलेगा, महिलाओं से सावधान रहें। सफेद रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। धनु राशि, मित्रों विदेश यात्रा का योग बन चुका है, आप खुश हो जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ भी पाएंगे। नीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। मकर राशि, मेल जोल बढ़ेगा, सोच समझकर ही बोलिएगा। आसमानी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। कुंभ राशि, जीवन साथी से शुभ समाचार की प्राप्ति, धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी। काला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 56। मीन राशि, घूमने का अवसर मिलेगा, शादी का योग, नीला रंग शुभ और भाग्य का प्रतिशत 59। इलाहाबाद से हमारे साथ विनोद जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। विजेंद्र जुड़े, माफ कीजिएगा। स्वागत है आपका विजेंद्र जी। विजेंद्र जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी तो जुड़े नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी जुड़ गए हैं उज्जैन से, उनसे बात कर लेते हैं। रामचंद्र जी स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुदेव जी। श्री राधे भैया, आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा जन्म है 27 सितंबर 1948 जी, और स्थान है उज्जैन। और समय घटिया 22 और पलानी 7। जी भैया, देखिए इस समय हमारा जो सिस्टम है ये सिर्फ डे को टाइम को ही ले पाएगा, आप हमें स्टैंडर्ड टाइम बताइए। सर एक्चुअली में मेरे को इसका स्टैंडर्ड टाइम नहीं, मेरी जो पत्रिका है उसमें यही लिखा हुआ है। जी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके चंद्र कुंडली बनाते हैं। प्राय मुझे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, अभी भी दिल की बीमारी थी तो मुझे वो पेस मेकर लगवाना पड़ा। अभी प्रोटेस्ट की बीमारी है। मेरी पत्नी को जो है घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, उनको घुटने में बड़ी समस्या है, वो भी बीमार रहती है। जी बिल्कुल भैया। जी देखिए, आप वृश्चिक जो है राशि की जो हम बता दें पत्रिका बनी, चंद्रमा और शुक्र जो है वृश्चिक राशि के अंदर है। यहाँ पर शुक्र भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। शनिदेव का गोचर वृश्चिक राशि के अंदर, वहां से तीसरे स्थान चंद्र कुंडली से 3rd हाउस पर शनि का तीसरा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको हृदय रोग से पीड़ित कर देता है। और चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा आपको सारी चीजों में थोड़ा भय भी उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा गोमूत्र का आप सेवन करिएगा, प्रथम आहार गोमूत्र के रूप में लीजिएगा। और आपको बता दें, हो सके तो अपने स्नान के जल में भी थोड़ा सा गोमूत्र डालिएगा, लाभ भी होगा। और भगवान शिव शंकर के, भगवान महाकालेश्वर के दर्शन आप अवश्य करिएगा। ओम प्रकाश जुड़े हैं देवास से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। मेरा जन्म हुआ है। ओम गुरु जी नमस्कार। जी श्री राधे भैया। जी जी जी। 1967 1967 में नहीं 19 अप्रैल है। 1 अगस्त आपको अगस्त 19 अगस्त 1 अगस्त सुनो, 1 अगस्त 67 जी। समय बताइए। हाँ, समय बता दीजिए। 4:25 पर 4:25 सुबह के। और स्थान खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। देवास जी। आप बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं।
जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, खत्म होती है, एक शुरू हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल भैया, देखिए जीवन में संघर्ष सभी के साथ रहता है, लेकिन आप निराशा अपने जिंदगी के अंदर ले आएंगे तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। स्वराशि का बुध आपके लग्न के अंदर है, बहुत अच्छी पत्रिका है, लेकिन चंद्रमा आपका वृषभ लग्न में 12वें घर में। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। भगवान शिव का शिवाष्टक का पाठ करना आरंभ करिए। रुद्राक्ष की माला के द्वारा ओम नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करिए। कम से कम ईशान कोण की तरफ मुख करके 11 माला हो सके तो आप नित्य जाप करना आरंभ करिए। भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। धुलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं सुमन, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका सुमन जी। जी नहीं मैडम जी, मैं गायत्री साहू से बोल रही हूँ। जी 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 बताइए। हाँ जी, सुबह में मुझसे गलती हो गई थी, मतलब 10/8 थी जन्म तारीख। 10/8/1980 और जन्म स्थान देवगांव। जन्म का समय भी बताइए। हाँ, जन्म का समय 6 बजे शाम को। देवघर। जी, जन्म का स्थान बताइए। हाँ जी, जन्म का स्थान देवगांव। हाँ जी बिल्कुल, प्रश्न पूछिए आप। हाँ, मतलब मैंने सुबह पूछा था, मेरे पति मतलब हम उनसे अच्छे नहीं रहते, झगड़ा ही करते जब भी छुट्टी से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको बताते हैं। थोड़ा सा विलंब रहेगा, 1 या 2 सेकंड का। जी देखिए, मकर लगन की पत्रिका बनी। सूर्य, चंद्र, बुध और राहु आपके जन्मांक में सप्तम भाव में। आपको माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का जो है नित्य पाठ करना चाहिए। और आने वाले समय में आपको क्या करना है, हर शुक्रवार के दिन और हर सोमवार के दिन जल के अंदर थोड़ा सा गुलाब का इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। हो सके तो छोटे जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको खट्टे मीठे फल अवश्य बांटिए। ये शुक्रवार के दिन प्रक्रिया करिएगा, लाभ अवश्य दिखेगा। आचार्य जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे कल दोपहर के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। कल दोपहर हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे महफूज रह सकते हैं अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के चलते रह रहे हैं या नौकरी के चलते। तो ये सारी जानकारी होगी कल दोपहर। फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की एक झलक, क्योंकि अभी वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। किसानों और शादी वाले परिवारों को बड़ी राहत। किसान हर हफ्ते खाद, बिजली और पानी के लिए निकाल सकते हैं 25,000 रुपए। नोट बदलने की नई सीमा 2,000। नोटबंदी पर संसद से सड़क तक घिरी सरकार। टीएमसी ने संसद परिसर में किया विरोध। इस मुद्दे पर अरुण जेटली आज संसद में देंगे जवाब। नोटबंदी के बाद अब बैंकों में लगने वाली लाइनें होंगी छोटी। बैंकों का दावा, स्याही लगने से भीड़ में आई कमी। रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी। महासचिव बने रहेंगे रामगोपाल। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 6 साल के लिए किया था निष्कासित। भूकंप से कांपा दिल्ली एनसीआर। आज सुबह 4:30 बजे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में लगे झटके। हरियाणा का रेवाड़ी था भूकंप का केंद्र। एक शख्स जो राजनेता तो नहीं था मगर राजनीति का ऐसा नारा दे दिया जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग पार्टियों के लिए रणनीति तय करने में सहायक हुई। बिहार की विरासत में इस बार बात किसी नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की जो राष्ट्र कवि बना और जिसकी रचनाओं ने राष्ट्रवाद को एक नया आयाम दिया और देखते ही देखते वो शख्स एक बड़े वोटर समूह का चेहरा बन गया। उनकी स्मृतियां तो ऐसी तेज है कि एक क्षण को भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। वो अपनी जिंदगी नियमबद्ध तरीके से जीते थे। सबके विषय में पूछते थे। जातिवाद के तो वो खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ थे। मेरा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का बहुत वर्षों तक हमको अवसर मिला। वैसा कवि या वैसा वक्ता तो कोई
मिल ही नहीं रहा। दिनकर के गांव की हर दीवार पर दिनकर का लेखन हो, दिनकर की कविताएं हो। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, अजियों का त्यों है खरा आज भी मरघट सा संसार। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये शब्द सिर्फ दिनकर की रश्मि रथी के हिस्से नहीं है, बल्कि ये पुकार है उस शख्स की जिसे नेताओं, सिस्टम और हालात ने बार बार हराया है। दिनकर ने जब रश्मि रथी लिखी थी तो उन्हें पता नहीं था कि वो असल में एक पूरी पीढ़ी को जगा रहे हैं। वो पीढ़ी जो पहले अंग्रेज हुकूमत और उसके बाद आजाद भारत के नेताओं से याचना कर कर के हार चुकी थी, जो क्रांति करना चाहती थी। वो क्रांति जिसने आम लोगों में सरकार के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत दी, चाहे जेपी का आंदोलन हो या अन्ना का अनशन। याचना कर रहे लोगों को दिनकर ने रण करने की प्रेरणा दी। उनकी कविताओं ने पूरे भारत में जो लोग संघर्ष कर रहे थे उपनिवेशवाद से और अंग्रेजी हुकूमत से, जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनको दिनकर की कविताओं से ताकत मिलती थी। करीब करीब जब राजनीति के मंच पर गांधी जी का प्रवेश हुआ तब, और उसके पहले पूर्व पीठिका के रूप में तिलक महाराज का जो बौद्धिक स्तर था, उन सबों से बहुत प्रेरणा मिलती रही। दिनकर ने तो प्रारंभ ही किया काव्य रचना का राष्ट्रवादी कविताओं से, और इस सिलसिले भी ये कहें कि राष्ट्रवादी कविता की एक परंपरा रही हमारे यहाँ, भारतेंदु से लेकर मैथिली शरण गुरु, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह, सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन उनसे भिन्न राष्ट्रीय चेतना दिनकर की है। पहले के दौर में ऐसा था कि बिहार में ये चलन, आमतौर पे लोग ये कहते थे कि विद्यापति के बाद दिनकर जी सबसे बड़े कवि हैं। 23 सितंबर 1908 को सिमरिया के इसी घर में एक किसान रवि सिंह के घर दिनकर का जन्म हुआ। ठेठ गांव में सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। ये संघर्ष उनकी रचनाओं में जोश भरने वाला था। 13 साल की उम्र में दिनकर की शादी भी हो गई। बड़े होते वक्त दिनकर ने भारत की आजादी का संग्राम देखा था। यहीं से वीरता और शौर्य उनके मन में बस गया। 1934 में वो अंग्रेज सरकार में सब रजिस्ट्रार बने, जिसके बाद उनकी रचनाओं से अंग्रेजों को लगा कि दिनकर का राष्ट्रवाद सरकार के खिलाफ है। उन्हें परेशान करने की कोशिशें हुई। 4 साल में उनका 22 बार ट्रांसफर किया गया। 1946 में उनकी रचना कुरुक्षेत्र आई। ये रोमांस से दूर थी, वीर रस की थी, सुनने वालों में जोश भरती थी। दिनकर खुद मानते हैं कि उस वक्त समाज की जरूरत व्यक्ति प्रेम से ज्यादा देश प्रेम थी। सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही दिनकर की